नेक्स्ट इज दी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के। अब ये हमें पता है कि ये परमानेंट सेल्स हैं जो कि डिवाइड नहीं करते। ये सिग्नल रिलेइंग सेल्स होते हैं। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं जो कि इनपुट लेकर आ रहे होते हैं। इसके अलावा ये डेंड्राइट्स हैं जो कि इनपुट लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा एक सेल बॉडी होती है और एक होता है एक्सॉन्स जो कि इनके जो है वो आउटपुट लेकर सेंड करते हैं। अब जो सेल बॉडी है और जो डेंड्राइट्स हैं ये हम निसल स्टेनिंग पर देख सकते हैं क्योंकि इनके अंदर होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि एक्सॉन्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, जिस वजह से हम इसे निसल स्टेनिंग पर नहीं देख पाते। इसके अलावा इसके जो मार्कर्स हैं न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और साइनेप्टोफाइजिन। नेक्स्ट आर दी एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट और सबसे अबंडेंट सेल्स हैं ग्लाइल सेल्स सीएनएस के, यानी कि सपोर्टिंग सेल्स। ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, रिपेयर भी करते हैं, एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी रिमूव करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का भी कंपोनेंट है और ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व बफर, यानी कि इनके पास जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर होती है और जब ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देते हैं, यानी कि सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब कोई न्यूरोनल इंजरी होती है तो ये रिएक्टिव ग्लायोसिस करते हैं, यानी कि इनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। इनके ड्राइव होते हैं ये न्यूरो एक्टोडर्म से, यानी कि जो सीएनएस और जो इसके सीएनएस के न्यूरॉन्स हैं और सीएनएस के जो ग्लाइल सेल्स हैं ये न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो होते थे न्यूरल क्रैश सेल्स के। और इसका जो मार्कर है जी फैब, ये जी फैब पॉजिटिव होते हैं, ग्लाइल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन पॉजिटिव। नेक्स्ट आर दी माइक्रोग्लिया सेल्स। ये क्या होते हैं, ये सीएनएस के फेगोसाइटिक स्कैवेंजर सेल्स होते हैं, इनके मैक्रोफेजेस होते हैं ये सीएनएस के। जब भी कोई टिश्यू की इंजरी होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड और ग्लूटामेट। और ये जेनिसल स्टेन से रेडिली यानी कि विजिबल नहीं होते, यानी कि अगर कोई सेल इंजरी हुई है वहाँ पर माइक्रोग्लिया सेल आए और हमने वहाँ पर स्टेनिंग करके देखी है तो ये हमें रेडिली वहाँ पर नहीं मिलेंगे। और इसमें हमने पढ़ा था कि ये ड्राइव होते हैं मीज़ोडर्म से। माइक्रोग्लिया जो है वो मीज़ोडर्म से ड्राइव होते हैं। और जो एचआईवी एसोसिएटेड डिमेंशिया है ना, उसमें एचआईवी इन्फेक्टेड जो माइक्रोग्लिया है ना वो मिलके मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बना देते हैं। नेक्स्ट आर दी एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स जो है ना वो सिंपल कोलमनर सेल्स होते हैं जिनके ऊपर होते हैं सीलिया, और ये भी सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को लाइन करते हैं। अब इसकी एपिकल सरफेस पर सीलिया होते हैं और माइक्रोविलाई होते हैं। जो सीलिया हैं वो सर्कुलेशन करते हैं सीएसएफ की, और जो माइक्रोविलाई हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। और कुछ स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स भी होते हैं कोराइड प्लेक्सेस में जो कि सीएसएफ को प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी जो है वो न्यूरोएक्टोडर्म से ही ड्राइव होते हैं। सीएनएस के न्यूरॉन्स और ग्लाइल सेल सारे जो हैं वो न्यूरोएक्टोडर्म से ही ड्राइव होते हैं। नेक्स्ट इज़ माइलिन। माइलिन जो है वो एक इंसुलेटिंग लेयर होती है अराउंड दी एक्सॉन्स। यहाँ पे इन्होंने ये एक्सॉन दिखाया हुआ है, इसके अराउंड ये माइलिन शीट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये होती है बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट से, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो श्वान सेल्स बनाते हैं माइलिन शीट को। अब ये माइलिन क्या करती है कि ये कंडक्शन वेलोसिटी को ज़्यादा कर देती है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है सिग्नल्स की वो उससे ज़्यादा हो जाती है। और इसमें सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है एट नोड्स ऑफ रेनवीट। जो यहाँ पर सेंटर में या जहाँ पर माइलिन शीट नहीं ना होती उन एरियाज़ को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीट। और यहाँ पे क्या होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड में इस तरह से कंडक्शन होती है जिसकी वजह से कंडक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि नोड्स ऑफ रेनवीट पे जो है वो हाई कंसनट्रेशन होती है सोडियम चैनल्स की। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमने देख लिया, इसमें सेकंड नर्व भी इन्वॉल्व होती है, उसमें माइलिन को सिंथेसाइज करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिसमें 3rd to 12th क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं श्वान सेल्स। अब माइलिन जो है वो इंसुलेट भी करती है और रैप भी करती है एक्सॉन्स को, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस कम हो जाती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है,
और स्पेस कांस्टेंट ज़्यादा हो जाता है यानी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, और टाइम कांस्टेंट कम हो जाता है यानी कि स्पीड ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो शॉन सेल्स हैं, ये हमने पढ़ा था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो भी न्यूरॉन्स या ग्लियल सेल्स हैं वो ड्राइव होते हैं न्यूरल क्रेस्टल से। तो ये ड्राइव होते हैं न्यूरल क्रेस्टल से, और ये एक्सॉन्स की रीजनरेशन को भी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो एक शॉन सेल है ना, वो सिर्फ एक ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन को माइलिनेट करेगा, और इनकी इंजरी में जो है वो ज्ञान-बारी सिंड्रोम आ जाता है, यानी ज्ञान-बारी सिंड्रोम में शॉन सेल्स की इंजरी हो जाती है, और उसका मार्कर होता है S100। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये सीएनएस के न्यूरॉन्स को माइलिनेट करते हैं, और जो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो कई ज़्यादा एक्सॉन्स को माइलिनेट करता है, अप टू 30। और ये सबसे ज़्यादा ग्लाय मतलब प्रीडोमिनेंट टाइप होते हैं इन द वाइट मैटर। और ये न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था सीएनएस के सारे न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं। और हिस्टोलॉजी पे हमें फ्राइड एग अपीयरेंस मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इसकी इंजरी में जो हमें डिजीज़ेज़ याद करनी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी और ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़। नेक्स्ट इज़ द न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। इसमें सबसे पहले इन्होंने रेस्टिंग पोटेंशियल दिखाया हुआ है -75। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटाशियम चैनल्स हैं दोनों क्लोज्ड होते हैं, बट मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमेएबल होती है टू दी पोटाशियम आइंस। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेकंड पे इन्होंने पीक दिखाई हुई है, इसमें क्या हुआ है कि अब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आया और वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे अटैच हुआ, सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम इनवर्ड फ्लो करेगा। जब सोडियम इनवर्ड फ्लो करेगा तो हम इसे बोलेंगे कि मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो गई है, और ये +40 तक चला गया चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया है। उसके बाद क्या होगा कि जो सोडियम गेटेड जो इनएक्टिवेशन गेट है ना, ये वाला सोडियम का, ये क्लोज हो जाएगा पीक पर जाकर, और मज़ीद जो सोडियम है वो अंदर नहीं आएगा, जबकि पोटाशियम गेट ओपन हो जाएंगे और पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। और उसके बाद क्या होगा कि जो पोटाशियम गेटेड चैनल है ना, वो क्लोज होंगे, लेकिन ये स्लो टू क्लोज होते हैं क्योंकि इनका कोई इनएक्टिवेशन गेट नहीं होता, तो थोड़ा बहुत पोटाशियम जो है वो बाहर निकलता ही रहेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद क्या होगा कि जो है वो वापस अपनी क्लोज स्टेट में ही आ जाएगा सोडियम चैनल्स, और जो सोडियम पोटाशियम चैनल्स होते हैं वो इसकी कंसंट्रेशन को दोबारा रिस्टोर कर देते हैं। जो सोडियम चैनल है वो पंप करता है 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल और 2 पोटाशियम इनटू द सेल, जिसकी वजह से वो रिस्टोर हो जाता है। नेक्स्ट आर दी सेंसरी रिसेप्टर। सबसे पहले फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। इसमें जो ये डेल्टा फाइबर्स हैं ये फास्ट और माइलिनेटेड होते हैं, जबकि जो सी हैं वो स्लो और अनमाइलिनेटेड होते हैं, और ये हर जगह पर हर सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट कार्टिलेज एंड आइलैंड्स, और ये पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस को कैरी करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम जो मीज़नर, पेसिनियन, मर्कल और रुफिनी रिसेप्टर हैं, ये सारे लार्ज और माइलिनेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। जो मीज़नर और पेसिनियन है ये जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, जबकि मर्कल्स और जो रुफिनी ये स्लोली अडेप्ट करते हैं। उसके बाद जो मीज़नर कॉर्पसल हैं, इन्होंने फाइन लाइट टच और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को लेकर जाना होता है, तो ये जो हेयरलेस स्किन है वहाँ पर होते हैं, जबकि जो पेसिनियन है इन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और प्रेशर की सेंसेशंस को कैरी करना होता है, इसलिए ये डीप स्किन लेयर लिगामेंट्स और जॉइंट्स में मिलते हैं हमें। उसके बाद जो मर्कल और रुफिनी ये दोनों फिंगर टिप्स पर होते हैं, और जो मर्कल हैं ये सुपरफिशियल स्किन पर भी होते हैं, इन्होंने प्रेशर और डीप स्टैटिक टच को कैरी करना होता है, जबकि जो रुफिनी ये जॉइंट्स में भी होते हैं, इस वजह से ये जो है वो स्ट्रेच और जॉइंट एंगल चेंज को भी ये सेंस करते हैं।